हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आज अपना बचपन जहाँ पे मेरा बीता है वहाँ मैं आप सबको लेके जाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं घर से निकल गई हूँ और रास्ते में देख सकते हो कितना धूप है। और अभी जो है टाइम हो रहे हैं 10 बज रहे होंगे और धूप बहुत ज़्यादा ही तेज़ निकल गया, क्योंकि गर्मी का दिन है तो धूप बहुत ज़्यादा ही निकल जाता है। 10 बजे के बाद ना घर से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और बीच में थोड़ी सी दिक्कत भी हो गई थी, क्योंकि हमारा स्कूटर का बाइक का पेट्रोल ही ख़त्म हो गया था। तो बीच में ना कहीं मतलब कहीं दूर दूर तक कोई पेट्रोल वाला या गैरेज कहीं पे नज़र नहीं आ रहा था। फिर एक बंदे ने कोई लिफ्ट दिया, फिर मेरे हस्बैंड जो हैं गए, फिर उधर से पेट्रोल 1 लीटर लेके आए एक बोतल में, फिर भर के फिर हम सब चलना शुरू किए। और फाइनली अब हम सब पहुंच गए। और मेरे नानी घर नालंदा ज़िला में पड़ता है और मैं जा रही हूँ नानी घर। और ये देखिए नौरंगा था, तो जहाना मेरा नानी घर है, तो मैं जा रही हूँ जहाना। बस पहुँचने वाली ही हूँ और आधा घंटा का रास्ता और बचा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो बस थोड़ी सी जैसे छाँव मिलता है ना, वैसे थोड़ा सा राहत मिलने लगती है। और फाइनली जब मैं पहुंच जाऊंगी फिर मैं आप सबको बताती हूँ। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। और आप सबको बहुत ज़्यादा ही कमेंट आता है कि दीदी क्या आप ब्लॉगिंग छोड़ दिए हैं क्या। तो यहाँ पे बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। मगर अब मैं गांव से मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर आप सबके ब्लॉग में डालूँ। अब से मैं डेली कोशिश करूँगी कि रेगुलर ब्लॉगिंग में करूँ। और बस देखिए आधा घंटा का और 10 मिनट का और रास्ता है, बस हम नानी घर पहुँचने वाले हैं। और दोस्तों अब हम पहुँचने वाले हैं, हम अपने नानी घर पहुँचने वाले हैं। गांव के अभी बाहर हैं, फाइनली हम पहुँच जाएंगे अब 5 मिनट के अंदर। आज हम अपने नानी घर का टूर करवाएंगे आप सबके साथ कि मेरा नानी घर का गांव कैसा है। पकड़ी को बच्चा होगा सारे को पकड़ी को। सो दोस्तों फाइनली हम नानी के घर पहुंच गए। जहाना मेरा नानी घर है और देख सकते हो बस गली में पहुंच गए। और ये जो सामने गली है ना, यही हमारा नानी का घर है। चलिए घर में दिखाती हूँ और नानी से भी अपनी मिलवाती हूँ। नानी मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम घर में एंटर हो गए। और चलिए अभी सब लोग सो रहे हैं और किसी को पता नहीं, सबको लग रहा था कि मैं शाम को आऊँगी, मगर मैं आ गई थी 11-12 बजे के अंदर ही। तो सब लोग सो रहे थे, देख के सब चौंक गए। मगर मेरी नानी बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई। मेरी नानी मेरा आह देखते रहती है, मगर टाइम नहीं मिलता इसलिए मैं नहीं आ पाती हूँ। मगर स्पेशल मैं नानी से मिलने के लिए आई थी। और यहाँ पे देख सकते हो हमारी नानी है। मेरी नानी को ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा ब्लेसिंग दीजिए मेरी। और देखिए इधर से ना वीडियो थोड़ा सा ब्लर आ रहा है धूप की वजह से, तो मैं नानी को बोल रही हूँ कि इधर आ जाइए, थोड़ा सा उठ के, इधर से ना क्लियर आएगा। तो नानी को मैं उठा दिया हूँ। और देखिए मेरी नानी है, नानी से मैं बहुत ज़्यादा ही प्यार करती हूँ। जितना प्यार मैं अपनी मम्मी से करती हूँ उतना ही प्यार मैं नानी से करती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स फाइनली हम आ गए अपने नानी घर। और सच बताएं ना तो नानी घर आके ना बहुत ही अलग से एक सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आके ना गर्व सी महसूस होती है कि कोई भी बेटी या बच्चा होता है ना, मतलब कहीं भी ना उसको बाप के नाम से जाना जाता है। मगर जब नानी घर वो अपनी आती है ना, जब वो अपनी नानी घर आती है, कोई भी बच्चा बेटा हो या बेटी हो, तो उसको उसके माँ के नाम से जाना जाता है। सच में बहुत ज़्यादा ही सुकून मिलता है। मैं अपनी नानी को अभी दिखाती हूँ मैं धीरे धीरे दिखा रही हूँ कि नानी हमारी थोड़ी सी हड़बड़ा जाएगी, बोलेगी कि क्या हो रहा है। क्या लाइक बेटी कि जितना हो सके नानी के कैप्चर कर सकलिए वीडियो में चला खाना खाए लगी। हम नहीं खा लेगा कर नहीं, हम ये पोखर हाँ तो पहना उठा के तो लेबे करबे, मतलब ऐसे डायरेक्ट वाला हमें सोच रही।
सो फ्रेंड्स, सबसे मिलने के बाद मैं अब खा रही हूँ खाना, और खाने में बना है दाल चावल सब्जी। तो यहाँ पे मैं अपने भाई को बुला रही हूँ कि तू भी आजा मेरे साथ ही बैठ के खा ले। तो बोल रहा है अच्छा ठीक है। तो इसी की मैं वेट कर रही हूँ। वो बोल रहा है कि आप खाइए, मैं अभी आता हूँ हाथ धो के। तो हाथ धो के आने गया, और यहाँ पे खाना वाना खा के फिर आराम करी हूँ। और उस दोस्तों यहाँ पे मैं आ गई हूँ। शाम के टाइम हो रहे हैं, बज रहे हैं शाम का 6 बज रहे हैं, और मैं आ गई हूँ खेत को देखने के लिए, खेत में घूमने के लिए। और अभी मैं अपने नाना नानी का खेत भी दिखाऊंगी। और इसी जगह पे मेरा बचपना बीता है। यहाँ पे मैं आते ही मुझे मतलब बचपन की यादें जुड़ी हुई रहती है। और देख सकते हो मेरा दोनों बेटा जो है बकरी के बच्चे के साथ खेल रहा है, मस्ती कर रहा है। और मेरे बेटे के पीछे पीछे बकरी भाग रहा है, और इसको गोदी में उठा उठा के खेल रहा है, उठा उठा के खेल रहा है। और यहाँ पे देख सकते दोस्तों, हम आ गए हैं नानी घर, और आ गए हैं नानी के खेत में घूमने टहलने के लिए। ये देखिए नानी का हमारा खेत है, नाना का। और देखिए मेरा दोनों बच्चा जो है वहाँ पे बकरी के साथ, बकरी के बच्चे के साथ खेल रहा है यहाँ पे। सच में गाँव का बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत दिन के बाद आए, 3-4 साल के बाद आए हैं अपने नानी घर। यहाँ पे आके ना सच में एक बहुत ही पॉजिटिव और मतलब बचपन की यादें जुड़ी हुई है। मतलब सच में मज़ा आ गया यहाँ पे आके। और चलिए मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये तो फ्रंट कैमरा है। यहाँ पे चलिए मैं अपने बच्चे को दोनों दिखाती हूँ कि देखिए कितना मस्ती कर रहा है। बच्चे को जब से आया ना तब से छोड़ ही नहीं रहा है। और बकरी का बच्चा भी बहुत ज़्यादा ही मस्ती कर रहा है। मतलब उसको ना चिल्लाने के बजाय नहीं चिल्ला रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। कभी कभी हाँ, हिप्नोटाइज, मेरा छोटा वाला बेटा बोल रहा है हिप्नोटाइज कर रहा था मम्मी। तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों खूब मस्ती किया बकरी के बच्चे के साथ। और ये सारे बकरी जो है मेरे नानी का नहीं है, क्योंकि मेरे नानी पहले रखती थी। जब मेरा बचपन था ना तब हम बकरी को खिलाए हैं। और अब मेरे नानी बूढ़ी हो गई है, तो क्योंकि जानवर को पोसने पालने के लिए वक्त होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। और क्योंकि इसको केयर भी करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो इतना मेरी नानी अब बूढ़ी हो गई है तो इतना नहीं कर पाती है, तो अब नहीं रखती है। दूसरे का बकरी है, तो उसी के साथ मेरा बेटा खेल रहा है। जब सो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ, और चलिए मैं अपना खेत आप सबको घुमाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं इसी आरी पे, इसी खेत में हमारा बचपना बीता है। बहुत सारी यादें इस जगह से जुड़ी हुई है। बचपन में खूब नहाते थे जब खेत पटता था ना, जब खेत में पानी डाला जाता था। तो जब बोरिंग चलती थी तो यहाँ पे खूब आके नहाते थे, ढेर सारी मस्तियाँ करते थे। क्योंकि हमारा बचपना जो है नानी के यहाँ ही बीता है। मेरी नानी ही बचपन से पोसी है, पाली है। और तो इसलिए जितना प्यार मैं अपनी मम्मी से करती हूँ उतना ही प्यार मैं अपनी नानी से करती हूँ। और मेरी एक तरह से कहो तो मेरी दो माँ हैं। जिस तरीके से कृष्णा जी को किसी ने जन्म दिया था, किसी ने पोसा था, ठीक उसी तरीके से मेरा भी हुआ है। और ये सब जो है यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे मकई लगा हुआ था तो मकई जो है कट गया है। और ये जो यहाँ पे देखिए इतने मिट्टी भर के, और इस पे मेरे नाना जी तरह तरह का पेड़ पौधे लगा रखे हैं। यहाँ पे देखिए इतनी सुख जगह में ना कदम का पेड़ है, और ताड़ का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, नींबू का पेड़ है, केले का पेड़ है। इतनी सुख जगह में ढेर सारा पेड़ पौधा भर रखे हैं मेरे नाना। और यही मैं दिखा रही हूँ कि देखो इतनी छोटा सा जगह में कितने तरह का पेड़ पौधे लगा रखे हैं। और इसके बाद चलिए मैं आपको अपने नाना का हरा भरा खेत दिखाती हूँ, जो कि इसमें देखिए ढेर सारा लाल साग है। और इधर जो है आपको हरा भरा जो लंबा लंबा मकई का प्लांट की तरह जो दिख रहा है ना, मकई का जो पेड़ की तरह, ये मकई नहीं है, ये जानवर का चारा है। हमारे नाना के पास गाय है, तो गाय को भी मिलवाती हूँ, गाय से भी मिलवाती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो लाल साग मुझे ना देखते ही बहुत ज़्यादा ही दिल में खुशी होती है, बहुत ज़्यादा ही सुकून मिलता है। ये सोच के मिलता है कि कितना हेल्दी है, मज़ा आ जाता है खा के। तो कोई भी साग हो ना मुझे बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हो। और चलिए और कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। दिख रही है। और ये लाल साग ना बेचते भी हैं मेरे नाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है, फैमिली कम है तो बेच देते हैं, नहीं तो फिर ऐसे बर्बाद हो जाता है। तो मेरे नाना बेच भी देते हैं, पैसे भी मिल जाते हैं, कुछ फ़ायदा हो जाता है।
और इधर जानवर के लिए घास लगा हुआ है। हाँ देख देखो कितना लाल लाल है ना, जितना उतनी है, बहुत लाल लाल। और गांव में ना शादी के सीजन में लाल साग बहुत ज़्यादा ही बिकता है। तो अभी जो है खेत वेत घूमने के बाद अब हम जाएंगे घर, क्योंकि प्यास लग गया है। तो अब हम घर जाने वाले हैं। और देखिए एक बार फिर से दिखाती हूँ। और ये घास का, और ये ना मूंग लगा हुआ है, मूंग। तो मूंग भी तोड़ते हैं। मूंग जितना भी टूटेगा ना, फिर इसमें फिर से इसका दाना लग जाता है, तो बहुत अच्छा होता है। और मूंग का खेती है। और फाइनली हम अब जा रहे हैं घर, देख सकते हो। और ये मेरा बेटा कर रहा था वीडियो, किस तरीके से कर रहा देखिए। सब लोग शाम को आते हैं घूमने के लिए इधर खेत में। घर के पास ही बहुत सारे एकदम फील्ड है। और अभी जो है सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये हमारे गाय माता हैं, कर लीजिए आप सब भी दर्शन। और ये मारती नहीं है, बहुत ही प्यारी है, तो देख सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।